तो 2 दिन बाद उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन सरकार की नीयत तो पता चल गई, सरकार की मंशा तो पता चल गई। तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में किसी भी हालत में 60 से 58 साल उम्र नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल ही रहेगी। और केंद्र के कर्मचारी भी दिल्ली के वोटर हैं। अगर केंद्र सरकार उनकी रिटायरमेंट एज कम करने की कोशिश करती है, दिल्ली सरकार संघर्ष करेगी और केंद्र सरकार को ऐसा प्रयास रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। दूसरी चीज, ऐसा सुनने में आया है कि सरकार 5 डे वीक से हटाकर 6 डे वीक करने जा रही है। इस किस्म की अफवाहें मेरे को बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आकर बताते हैं। ऐसा भी हर हालत में दिल्ली सरकार में हम नहीं होने देंगे, और अगर केंद्र सरकार करती है तो उसे रोकने की प्रयत्न करेंगे। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी, दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी कर्मचारी सोचता है मैं कहाँ रहूं, सरकारी घर उससे खाली करवा लिया जाता है, और उसके पास घर नहीं है, वो कहाँ जाए। तो उसको रिटायरमेंट तक वो एक घर का मालिक बन सके, ओनर बन सके, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल में कैशलेस स्कीम शुरू की जाएगी, कि इंक्लूडिंग टीचर्स कैशलेस स्कीम शुरू की जाएगी कि उन्हें बिना पैसा दिए वो लोग अपना इलाज करा सकें। बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आज प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन का धंधा चलता है। 49 दिनों की सरकार ने डोनेशन का धंधा बंद कर दिया था। फिर से हमारी सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, डोनेशन का धंधा बंद करेंगे, और जो अनाप शनाप फीस जब मर्जी बढ़ा देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। उसके कई सारे तरीके हम लोगों ने सोचे हैं। सरकारी स्कूलों में आज पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 5 साल के अंदर चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, और इसके लिए हमें टीचर्स को सम्मान देना होगा, हमें हेडमास्टर्स को ऑटोनॉमी देनी होगी, चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि 5 साल के बाद मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए जितने पार्क दिल्ली के अंदर हैं जो इंक्रोचमेंट की गई है उनको खाली कराया जाएगा। बच्चों के लिए जगह जगह स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। जगह जगह स्टेडियम खोले जाएंगे जहां पे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को और यूथ को। युवाओं के लिए आज 12वीं क्लास से और बच्चों के लिए 12वीं क्लास तक की सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री होगी। यूथ के लिए, युवाओं के लिए 12वीं क्लास से आज कोई बच्चा निकलता है पढ़ के बाहर, उसके 95% नंबर भी आते हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पिछले 20 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया। बच्चे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी। तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आज 1.25 लाख सीट्स हैं कॉलेजेस की दिल्ली में, इन्हें बढ़ाकर 5 साल में 2.5 लाख कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस बच्चे के 70 से 75% नंबर आएंगे उनको कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। इन कॉलेजेस में हम लोग जो नए कॉलेज खोले जाएंगे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री तो होंगी, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस होगा कि उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह तैयार किया जा सके। हम चाहते हैं कि इन कॉलेज से निकलने वाला हर बच्चा नौकरी लेने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। ही शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, ही शुड एक्चुअली बी अ जॉब प्रोवाइडर। आज सरकारी कॉलेजों में भी शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है। मुझे याद है जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, मेरी महीने की ट्यूशन फीस 32 रुपए महीना होती थी। आज मेरी बेटी आईआईटी दिल्ली में गई है, उसकी 6 महीने की फीस 50,000 रुपए है, साल की फीस लगभग 1 लाख रुपए हो गए। एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने तय किया है कि 12वीं क्लास के बाद बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। उनको माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हैं
बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो, अपनी जमीन गिरवी रखो। कहां से गिरवी रखे? हमारे पास जमीन नहीं है, गरीब आदमी है, हमारे पास घर नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो अब माँ बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटी देगी। जो जो बच्चा लोन लेना चाहेगा उसको केवल एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सरकार गारंटी देगी, वो अपना पढ़ना चालू करेगा, उसकी ट्यूशन फीस सीधे बैंक से कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगी। पढ़ने के बाद जब वो नौकरी करने निकलेगा तब वो बैंक को लोन वापस कर सकता है। अगर कोई बच्चा बैंक को लोन वापस नहीं कर पाता तो सरकार बैंक को लोन वापस करेगी और उस बच्चे से बाद में सरकार लोन लेने की प्रक्रिया जारी रखेगी। पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर दी जा सकती है, ये पॉसिबल है। दिल्ली के अंदर बिजली की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि बिजली कंपनियों को किसी ने भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि बिजली है, बिजली अवेलेबल है, लेकिन जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ऐसे बिजली का भी एक मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे ये बिजली कंपनियां अगर उन्हें दूसरे राज्यों से ज्यादा रेट मिल जाता है तो वो दिल्ली की बिजली दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। ये धंधा बंद किया जाएगा। 24 घंटे बिजली आधे दामों पर, ये आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है। जैसा मैंने कहा, सीएजी का ऑडिट करवाएंगे इन कंपनियों का। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इन कंपनियों में धांधली है। आम आदमी पार्टी ने सीएजी का ऑडिट शुरू किया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके बाद, हमारी सरकार जाने के बाद इस ऑडिट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस ऑडिट को फिर से शुरू कराएंगे और हमें उम्मीद है ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में बिजली के दाम आधे से भी कम हो जाएंगे। इन बिजली कंपनियों के बीच में कंपटीशन शुरू किया जाएगा। बिजली कंपनियों को केवल कंपटीशन से आपके दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। मान लीजिए ना, अपने 4 बिजली कंपनियां ले आए, ये तो ओलिगोपोली हो जाएगी। चारों बिजली कंपनियां मिल जाएंगी और अपनी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर देंगी और दिल्ली के लोग तो वैसे के वैसे दुखी रहेंगे। जब तक सरकार के अंदर इन बिजली कंपनियों को ठीक करने की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक दिल्ली को अच्छी बिजली नहीं मिल सकती। वो पॉलिटिकल विल आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है। हमने देखा कांग्रेस मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, बीजेपी के नेता मिले हुए हैं बिजली कंपनियों के साथ। आम आदमी पार्टी का बिजली कंपनियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ही इंटरेस्ट है कि ये बिजली कंपनियां दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली सस्ते दाम पे दे, और वो हम दिला के रहेंगे। धीरे धीरे दिल्ली को सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे इतनी ठंड पड़ती है, जैसे जर्मनी है, उसका काफी बड़ा हिस्सा बिजली का सोलर एनर्जी से आता है। दिल्ली के अंदर भी हर आरडब्ल्यू के अंदर हम सोलर पैनल लगवाएंगे, उसके लिए जो भी सब्सिडी देनी होगी हम देंगे। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे आरडब्ल्यूएस अपनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसमें जो बचेगी एनर्जी वो बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे। तो बिजली में पैसे देने की बजाय बिजली के जरिए आरडब्ल्यूएस अपने पैसे कमा सकेंगे। पानी के मुद्दे पे राइट टू वाटर, पानी का अधिकार एक लीगल अधिकार होना चाहिए। इस किस्म का एक कानून लेके आएंगे। 5 साल के अंदर आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। मैं आज ये तो कमिट नहीं कर रहा कि 5 साल में 24 घंटे पानी हर घर में देंगे, लेकिन कम से कम 2 घंटे पानी हर घर में, हर घर की टूटी में आना चाहिए। ये 5 साल में साफ पानी आना चाहिए, पीने का पानी आना चाहिए। ये 5 साल में हम अचीव कर सकते हैं। और दिल्ली को अब पानी के लिए, और जब तक पाइपलाइन नहीं बनती, जिन जिन इलाकों में पाइपलाइन नहीं है या पानी कम आता है, वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जाएंगे। टैंकर माफिया को हमने 49 दिन में भी कंट्रोल किया था, अब दोबारा टैंकर माफिया को कंट्रोल करेंगे। और धीरे धीरे दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों पे निर्भरता अपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कब तक हम दूसरे राज्यों के सामने हाथ फैलाएंगे? हम देखते हैं कि रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में यमुना में बाढ़ आती है, हम उस पानी को कंजर्व क्यों नहीं कर सकते? हमने आशीष खेतान की कमेटी ने कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने बताया
कि यमुना के तट पे उसकी जमीन में इतना पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं जमीन के अंदर कि वो पानी 100 दिन तक दिल्ली की पूरी पीने के पानी की नीड्स को पूरा कर सकता है। ये हम करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बारिश के दिनों में सड़कें भर जाती है पानी से, नाले चलने लगते हैं, वो सारा पानी हम लोग जमीन में कंजर्व करेंगे कि जब लीन सीजन हो तब इस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसे बंद किया जाएगा, अनट्रीटेड सीवेज गिरता है उसे बंद किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली में नए अस्पताल खोलने की जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में खोले जाएंगे। जो आज 49 दिनों की सरकार में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे लोगों के होने शुरू हो गए थे, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट होने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब हम सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधार सकते हैं। ये वाली दवाई भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। तो सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारेंगे, डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा। आज डॉक्टर्स को लताड़ा जाता है, डॉक्टर्स की कोई कदर नहीं करता। डॉक्टर्स को सम्मान देंगे और डॉक्टर्स को सुरक्षा देंगे। जो बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बहुत असुरक्षित फील करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी और दवाइयां, जेनेरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां दी जा सके। दिल्ली में 360 गांव हैं। आज तक दिल्ली के गांवों को केवल 2 बार याद आती है पॉलिटिकल पार्टीज को, या तो चुनाव के टाइम में दिल्ली के गांव याद आते हैं और या जब उनकी जमीनें छीननी हो तब दिल्ली के गांव याद आते हैं। तीसरा, व्यापारी खुश होंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार वापस दिल्ली में आएगा। और चौथा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो वैट के रेट हम 5 साल में सबसे कम करेंगे। उसके पहले जीएसटी आ गया तो अलग बात है, लेकिन जीएसटी नहीं आया तो वैट के रेट हम सबसे कम करेंगे। दूसरी चीज, व्यापारियों को मान सम्मान मिलेगा। आज सरकार सोचती है व्यापारी चोर है, व्यापारी डाकू है, उसके ऊपर रेड मारी जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी 49 दिन की। कांग्रेस के टाइम में 200 रेड हर महीने हुआ करती थी। आज बीजेपी के टाइम में 200 रेड हर महीने हो रही है। आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों को गले लगा लिया। हमारा एक ही हमारा प्रिंसिपल था, व्यापारियों को, जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास इतनी तेजी से करेगी कि आप देखते रह जाओगे। हमने व्यापारियों को गले लगा लिया और व्यापारियों पे एक भी रेड हमने 49 दिन में नहीं होने दी। उसका नेट नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों ने हमको रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन करके दिया। हम वापस आएंगे, व्यापारियों को मान सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको आजादी देंगे अपना व्यापार करने की। और दिल्ली के अंदर ये रेड और एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा है इसको बंद किया जाएगा। इसके अलावा व्यापार करने में और इंडस्ट्री खोलने में जितनी दिक्कतें आती हैं उन सारी प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। ना व्यापारियों को सरकारी डिपार्टमेंट में आने की जरूरत है, ना सरकारी कर्मचारियों को व्यापारियों के यहां जाने की जरूरत है। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। वकीलों के लिए आज दिल्ली में अलग अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन उनके वर्क एलोकेशन ठीक नहीं है। इस तरह से वर्क एलोकेशन की जाएगी, द जस्टिस एट योर डोर स्टेप, आपके घर के पास ही कोर्ट हो, इस तरह से वर्क एलोकेशन की जाएगी। वकीलों के लिए हेल्थ और हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी और जुडिशरी के अंदर जो करप्शन है उसको दूर करने के कई कदम उठाए जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर 1.5 से 2 लाख ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनको पक्का किया जाएगा। पक्का करने के लिए एक ही प्रिंसिपल होगा। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम की 365 दिन जरूरत है, उन सारी पोस्ट्स को पक्का किया जाएगा, उन सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अपार्टमेंट्स के लिए, आरडब्ल्यूएस के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिटीजन्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम शुरू की जाएगी। जैसे एमपी लैड फंड होता है, एमपी फंड होता है, एमपी की मर्जी से चलता है। एमएलए फंड होता है, एमएलए की मर्जी से चलता है। जनता की मर्जी से कोई फंड नहीं चलता।
तो सिटीजन लेड फंड शुरू करेंगे, जो कि हर महीने उस एरिया के नागरिक, उनकी आम सभा होगी और उस सभा में वहां के ऑफिसर्स भी आएंगे, जेईई आएंगे, और जो जो डिमांड जनता करेगी और बहुमत से जो जो डिमांड पास हो जाएंगी वो सारे काम वहां करवाए जाएंगे। जब तक उस काम के खत्म होने पे, जब अगर जनता कहती है काम ठीक हो गया, ठेकेदार की पेमेंट तभी की जाएगी। दिल्ली में ई रिक्शाओं को तुरंत चलवाने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से बातचीत करेगी, जरूरत पड़ी कोर्ट में जाएगी और जल्दी से जल्दी ई रिक्शाओं को दिल्ली की सड़कों पे उतारेगी। ऑटो वालों ने 49 दिन में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। इसकी वजह से ऑटो वालों को चैन की सांस मिली थी और ऑटो वालों ने रिफ्यूजल बंद कर दिया था। ऑटो वालों की 49 दिनों के अंदर बदतमीजी बंद हो गई थी। ऑटो वालों ने अच्छे से सवारियों के साथ बिहेव करना चालू कर दिया था। ऑटो वालों की जो जो समस्याएं हैं, ऑटो वालों को हैरेस किया जाता है, झूठे चालान किए जाते हैं, ये सब बंद किया जाएगा। उनके लिए नए स्टैंड बनाए जाएंगे। हर साल ऑटो का किराया बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला तय कर दिया जाएगा और उस फॉर्मूले के तहत हर 1 अप्रैल को किराए को दोबारा रिवाइज किया जाएगा। और ऑटो वालों के साथ सरकार लगातार बातचीत में रहेगी। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के साथ आज तक केवल राजनीति की गई है। 2008 में 23 मार्च 2008 को शीला दीक्षित सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि ये सारी कॉलोनियां रेगुलराइज हो गई और उनके हाथ में एक एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब वो कागज का टुकड़ा लेके घूम रहे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की प्रॉब्लम क्या है? उनकी 2 प्रॉब्लम है। एक है उनकी रजिस्ट्री नहीं होती मकानों की, उनके नक्शे पास नहीं होते मकानों के, उनको लोन नहीं मिलता मकानों से। दूसरी प्रॉब्लम है उनके एरिया में विकास कार्य नहीं होते।